राजस्थान सेट के अगले 50 क्वेश्चंस, जिसमें इक्यावन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह रिजले ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, किस दशक में महिलाओं के नए आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें कितने ही समूह आए और उन्होंने नेटवर्क बनाए और संधियां की? ऑप्शन ए 1960 का दशक, ऑप्शन बी 1970 का दशक, ऑप्शन सी 1990 का दशक, ऑप्शन डी 1990 का दशक। ऑप्शन बी सही है, 1970 का दशक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने यूपी की किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था? मैगी मेरियट ने। दूसरा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तीसरा, डी.एन. मजुमदार ने। चौथा, बी.आर. चौहान ने, जिसमें ऑप्शन ए सही है, मैगी मेरियट ने। क्वेश्चन नंबर 4, मिलान करना है। सामान्य हित अथवा उद्देश्य समिति का होता है। निश्चित सीमाओं के अंदर संबंध समुदाय का होता है। स्थापित व्यवस्था और व्यवहार के मानकीकृत संस्था होता है। एक सामाजिक परिवेश में व्यवहार नियंत्रण प्रतिमान होता है। यानी कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यह के.एम. कपाड़िया। ऑप्शन ए पी.एच. प्रभु, ऑप्शन बी इरावती कर्वे, ऑप्शन सी के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन डी इरावती आई.पी. देसाई, जिसमें ऑप्शन सी सही है, के.एम. कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गरीबों के उत्थान हेतु 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी वी.पी. सिंह, इसमें ऑप्शन बी सही है, इंदिरा गांधी के समय में। क्वेश्चन नंबर 7, परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक श्रेणीबद्धता निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी जाति पर, ऑप्शन सी प्रजाति पर, ऑप्शन डी धर्म वर्ग पर, इसमें ऑप्शन बी सही है, जाति पर। क्वेश्चन नंबर 8, टालकाट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक तत्व हैं? ऑप्शन ए संरचनात्मक एकता, ऑप्शन ए संरचनात्मक एकता, लक्ष्य भूमिकाएं तथा मूल्य, ऑप्शन बी में लक्ष्य भूमिकाएं मानक तथा प्रकार्यात्मक एकता, ऑप्शन सी लक्ष्य भूमिकाएं मानक एवं मूल्य, ऑप्शन डी अप्रकट प्रकार्य भूमिकाएं मानक तथा मूल्य, जिसमें ऑप्शन सी सही है, लक्ष्य भूमिकाएं मानक एवं मूल्य। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक समाज में कृषक का बेटा सरकारी अधिकारी हो जाता है तो यह एक उदाहरण है ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का या क्षैतिज गतिशीलता का, अधोमुखी सामाजिक गतिशीलता का, या डी स्थानीय सामाजिक गतिशीलता का, जिसमें ऑप्शन बी सही है, ऊर्ध्वमुखी सामाजिक गतिशीलता का। क्वेश्चन नंबर 10, लुई अल्थुजर के अनुसार युवा मार्क्स एवं प्रोनो मार्क्स में अंतर है। ऑप्शन ए उसने सतत रूप से आर्थिक निर्धारण पर प्रबल दिया, ऑप्शन बी उसने सदैव गैर आर्थिक संस्थाओं के महत्व को अस्वीकार किया, ऑप्शन सी एक प्रौढ़ के रूप में उसने यह अनुभव किया कि गैर आर्थिक संस्थाओं में भी स्वायत्त भूमिका निर्वहन की क्षमता है, और ऑप्शन डी एक प्रौढ़ के रूप में उसने यह अनुभव किया कि गैर आर्थिक संस्थाओं में स्वायत्त भूमिका निर्वहन की क्षमता नहीं है।
इसमें ऑप्शन सी सही है। एक प्रौढ़ के रूप में उसने यह अनुभव किया कि गैर आर्थिक संस्थाओं में भी स्वायत्त भूमिका निर्वाह करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 11, अपने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग कर किसने सैद्धांतिक उन्मेष को उद्विकासीय प्रकारवाद की ओर परिवर्तित कर दिया था? ऑप्शन ए W.F. वाइट, ऑप्शन बी मेलिनोस्की, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी रेडफील्ड। इसमें ऑप्शन बी सही है, मेलिनोस्की। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कृषक समाज के संदर्भ में मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट का सर्वप्रथम सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन ए एलिस रेडफील्ड, बी उत्सा पटनायक, सी एलिस थॉर्नर, डी C.D. अधिकारी। जिसमें ऑप्शन सी सही है, एलिस थॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 13, स्टिग्मा शीर्षक से पुस्तक किसने लिखा जिसमें विपथगामी तादात्म्य की सामाजिक रचना का अन्वेषण किया गया है? ऑप्शन ए मिशेल फूको, ऑप्शन बी इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन सी थॉमस लकमैन, डी बर्जर लकमैन। जिसमें ऑप्शन बी सही है, इरविंग गॉफमैन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रभाव का प्रथम चरण में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए B.K.R.B. राव, ऑप्शन बी M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन सी मैकी मेरिट, ऑप्शन डी श्यामाचरण दुबे। जिसमें ऑप्शन डी सही है, श्यामाचरण दुबे, यानी कि S.C. दुबे। क्वेश्चन नंबर 15, पीटर बर्जर को जाना जाता है ऑप्शन ए सामाजिक सिद्धांतवादी एवं दार्शनिक, ऑप्शन बी एक उत्कृष्ट समाजशास्त्री, ऑप्शन सी एक सिद्धांतवादी एवं समाजशास्त्री, ऑप्शन डी एक सिद्धांतवादी एवं धर्म समाजशास्त्री। ऑप्शन डी सही है, एक सिद्धांतवादी एवं धर्म का समाजशास्त्री। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में अभिकथन है ग्रामीण भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रकार का सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। कारण है विकास परियोजनाएं ग्रामीण जनसंख्या को उनके निवास से स्वाभाविक स्थानों से विस्थापित कर रही हैं। ये सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने उद्योग का एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में अध्ययन किया है? N.R. सेठ, बी M.S. गोरे, सी A.R. देसाई और डी B.R. गायकवाड़। जिसमें ऑप्शन ए सही है, R.N. सेठ। क्वेश्चन नंबर 18, औद्योगिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सीमांत लाभ कहलाते हैं? ऑप्शन ए मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा बोनस, बी चिकित्सकीय लाभ, कैंटीन लाभ तथा शैक्षणिक लाभ, डी सी वेतन, मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अवकाश का वेतन, और डी कैंटीन लाभ, महंगाई भत्ता तथा अधिसमय का भुगतान। इसमें ऑप्शन बी सही है, चिकित्सकीय लाभ, कैंटीन लाभ तथा शैक्षणिक लाभ। क्वेश्चन नंबर 19, जिस मिलान करना है। एजी फ्रैंक केंद्र परिधि अनुचर पद्धति है इसका। सेक्टर पेरिफेरी सैटेलाइट अप्रोच। सेल्सो फर्टाडा इनका है आश्रितता पद्धति, द डिपेंडेंसी अप्रोच। और जी मेडल का है विश्व व्यवस्था सिद्धांत, समस्थानिक पद्धति, विश्व व्यवस्था सिद्धांत। वॉलस्टीन का है समस्थानिक पद्धति, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20,
असमान विकास पद्धति, समीर अमीन का है। न्यास्ता पद्धति एम के गांधी का है। मिश्रित पद्धति जवाहरलाल नेहरू का है। और सर्वोदय विनोबा भावे की है। मतलब ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक ज्ञान का पूरा तत्व निम्नलिखित में किसका सार भाग विचार है? मिशेल फूको की है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण में अकाल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सकारात्मक उपाय है। भारतीय नगरों में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण हैं अंतः प्रवास। क्वेश्चन नंबर 24, संरचना एवं अभिकरण के परस्पर संबंधों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसी को भी श्रेष्ठता प्रदान नहीं की जाती है, एथनिक गिडेंस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 25, पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना जिसके अंतर्गत भारत के समस्त समुदायों का अध्ययन किया गया को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यान्वित किया गया था? ऑप्शन डी, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। 26, कमजोर वर्गों के विकास के लिए ट्रिकल डाउन अप्रोच का किस पंचवर्षीय योजना में अनुसरण किया गया था? ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना में। मिलान करना है। मनोविश्लेषणात्मक प्रारूप में आएगा फ्रॉयड। ऑप्शन डी सही है, जिसमें ए में 3, बी में 2, सी में 4 और डी में 1 मिलेगा। इकोफेमिनिज्म के 28वां क्वेश्चन, इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? यह है स्त्रियों के जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। ऑप्शन बी सही है। 29वां क्वेश्चन, समाजशास्त्रियों का प्रथम समूह कौन सा है जो अपराध की समस्या के अध्ययन से जुड़ा है? यूएसए का शिकागो स्कूल। ऑप्शन ए सही है। 30वां क्वेश्चन, C.S. क्यूलो द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक समूह की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन 3 तथ्य निहित हैं? छोटा आकार, संबंधों में स्थायित्व विशेषताएं। ऑप्शन बी सही है, यानी कि भौतिक निकटता। भौतिक निकटता, छोटा आकार, भौतिक निकटता, छोटा आकार, उसके सदस्यों की एकांतता। ऑप्शन बी सही है। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक में बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है? वह पाई जाती है झंसा और टिबाबर जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 32, पहली खुली कारागार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। ऑप्शन सी सही है। समाजीकरण का यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो स्व की अवधारणा एवं सामाजिक अस्मिता पर केंद्रित है, यह मीड का है। ऑप्शन बी सही है। 34 क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डेविस एवं मोर ने। ऑप्शन सी सही है। 85वां क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन, सामाजिक विविधीकरण को विकास की कसौटी किसने माना है? स्पेंसर एवं दुर्खिम दोनों ने। ऑप्शन सी सही है। मिलान करना है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा का है। नक्सलवाड़ी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर,
नक्सलवादी में चारू मजुमदार, गंगा बचाओ आंदोलन में GD अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन सी सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 37वां क्वेश्चन, सामाजिक संरचना को एक विधि एवं वास्तविकता दोनों किसने माना है? लेवी-स्ट्रॉस नहीं, सॉरी यार, ब्राउन माना है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकारवाद को बिना संरचना को मानते हुए किसने प्रतिपादित किया था? बेयमेन्स्की ने। 39 क्वेश्चन, तार्किक एवं अतार्किक क्रियाओं को किसने अंतर किया था? पेरेटो ने। ऑप्शन सी सही है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में 3 तर्क वाक्यों में इनके कौन सम्मिलित किए हैं? यह किया था ब्लूमर ने। भारत के पूर्ववर्ती समाजशास्त्रियों में किसने सामाजिक वास्तविकता समझने हेतु धरातलीय अनुभाविकतावाद को तर्क दिया है? GS बुरिये ने। ऑप्शन ए सही है। 42वां क्वेश्चन, आत्मनिष्ठता को मानते हुए सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठ बनाए रखने का तरीका किसने सुझाया? तो वह था मैक्स वेबर। ऑप्शन सी। 43वां क्वेश्चन, निम्न में से किस एक में आदर्श प्रारूप को अपने अध्ययन पद्धति के रूप में चुना था? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन सी सही। यदि अशिक्षित लोगों का अध्ययन विषय क्षेत्र है तो निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति को नहीं अपनाया जा सकता है? वह है प्रश्नावली का, डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली को नहीं अपना सकते। ऑप्शन डी सही है। विंडोज इन इंडिया नामक पुस्तक अध्ययन नारीवादी उपागम से किसने किया है? तो ऑप्शन होगा मार्था अल्टरचेन। डी सही है। 46वां क्वेश्चन, मार्क्सवाद के अंतर्गत किसने मानवतावादी एवं हेगेलियनवादी आंदोलनों का विरोध किया है? तो वह है अल्थ्यूजर। ऑप्शन बी अल्थ्यूजर। 47वां क्वेश्चन, किसने समाज वैज्ञानिक बहस को एक खुले क्षेत्र प्रवचन के रूप में पुनर्स्थापित किया है? ऑप्शन सी जुर्गन हेबरमास ने। विकास के सामाजिक सामर्थ्य प्रारूप को किसने प्रतिपादित किया है? अमर्त्य सेन। बी ऑप्शन सही है। 49वां क्वेश्चन, किसने कहा है कि सामूहिक विवेक की 4 आयामों पर आकार, तीव्रता, कठोरता, संतोष, भिन्नता की जा सकती है? वह है सी एंथनी गिडेंस। ऑप्शन सी सही है, एंथनी गिडेंस। आज का लास्ट क्वेश्चन, मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में किसने निष्कर्ष दिया कि दक्षिण एशियाई महिलाओं ने गैर आनुपातिक तौर पर मानव वंचन को वहन किया है? ऑप्शन ए सही है, महबूब उल हक ने कहा था।